नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। केदारनाथ सीट पर होने वाली उपचुनाव के मद्देनजर सियासी तैयारी तेज है और इसी बीच आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ का दौरा किया और इस दौरे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अलग ही रूप नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में एक बाइक रैली निकाली और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाइक पर सवार हुए और सड़क पर बाइक दौड़ाते हुए नजर आए। वहीं बाइक रैली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोपों को झूठा करार देते हुए विपक्ष को जवाब दिया। प्रदेश में आप सबको याद होगा 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। भाइयों बहनों, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर करने वाली और सीताराम केसरी जी को जबरन अध्यक्ष पद से हटाने वाली एक कांग्रेस क्या जाने। कांग्रेस वाले कभी इतनी गहराई में नहीं गए कि आखिर इस प्रकार के उनके कृत्यों से पूरे अनुसूचित समाज के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या महसूस होता होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड में जल्द भू कानून लागू करने की तैयारी में है और इस सिलसिले में आज विधानसभा भवन भराड़ी सैंड में चर्चा की गई, जहां पर मुख्यमंत्री ने भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी के साथ साथ पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर बेहद गंभीर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर के जनता से सुझाव दिए जाएंगे, जिनमें से अच्छे सुझाव को इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, भू कानून पर काफ़ी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है, हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबके सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के संबंध में आयोजित इस अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि अगले बजट सत्र में सरकार सशक्त भू कानून का विधेयक लेकर आएगी और इसी उद्देश्य से सरकार ने भू कानून के संबंध में पूर्व नौकरशाहों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर के और ज्यादा जानकारी पलायन आयोग उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने भी दी है। देखिए, सरकार काफी पिछले 3-4 वर्षों से कोशिश कर रही है कि पलायन रुके और लोग वापस भी आए। तो आपने देखा आज कितने सारे उद्यमी यहाँ आए। ये तो चुनिंदा है, हजारों लाखों उद्यमी है जो कि गांव में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। उनको यहाँ बुलाया गया और उनसे जो अनुभव है उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को बंद हो जाएंगे और इसी बीच आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा की व्यवस्था पर हमारे सभी तीर्थ पुरोहित, समाज के लोग, धार्मिक संगठन के लोग, होटल एसोसिएशन वगैरह से ने संतुष्टि जाहिर की। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि अब कपाट बंद होने में 4 दिन बचे हैं, लेकिन भक्त अभी भी बड़ी तादाद में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 की आपदा के समय में केदारनाथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन आज उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के बाद ये एक भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया।
केदारनाथ की विकास योजनाओं पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम हो रहा है और ये क्षेत्र तेजी से नवीनीकृत और पुनर्निर्मित किया जा रहा है। यहाँ पर कई काम किए जा रहे हैं, कई चरणों में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि इसी तरीके से हमारे भगवान बद्री विशाल के इस धाम में भी हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर कई निर्माण कार्य हुए हैं और इस जगह का स्वरूप बहुत जल्द बदल भी जाएगा। आने वाले समय में ये और भी बेहतर होगा और दर्शन के लिए आने वालों को कोई समस्या ना हो और सुविधाएं अच्छी हों, इसके लिए भी लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। वहीं सीएम धामी ने भरोसा जाहिर किया कि आने वाले वक्त में भी जहां सुधार की जरूरत है वहां पर सुधार किया जाएगा। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा जहां भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और ये कार्यक्रम रजत उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने लिखा कि मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन सुख देने वाले होते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। ये कार्यक्रम दरअसल रजत उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था और इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने लिखा कि मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन सुख देने वाले होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भराड़ीसैंण के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान अपने संबोधन में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले 1 साल यानी कि साल 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यशाला में अलग अलग उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह की हिस्सेदारी रही। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर सरकार की योजनाओं और कोशिशों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। सीएम धामी ने यह भी बताया कि सरकार ने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिला और युवा उद्यमियों के लिए कई कदम उठाए और पिछले 3 साल में महिला स्वयं सहायता समूह और दूसरी कोशिश से अब तक 1 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और सरकार इस आंकड़े को 2025 तक 1.5 लाख तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के दौरान ये भी बताया कि महिलाएं अब स्वावलंबन की दिशा में बेहतरी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर रही है, जिनकी मांग न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी हो रही है और इसके अलावा सरकार उनके उत्पादों को विपणन के लिए सरस मेला और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए बढ़ावा दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए भी सरकार की कोशिशों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि महिलाओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए
सरकार स्वावलंबन और व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा दे रही है, जिससे पलायन पर काबू पाया जा सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने उत्तराखंड की तेजी के साथ बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र अंथवाल ने कहा है कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। उत्तराखंड का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं है। इसको लेकर के अब सजग होने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। 2000 से और अब तक इतना चेंज आ गया है, यदि हम अब भी नहीं चेते और लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, लोग जमीन किराए पे दे रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, और वो फिर उस मोहल्ला ही पूरा बदल जा रहा है 2 साल में 3 साल में। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और जो यहाँ के मूल हैं उनको विशेष रूप से जागना होगा। नहीं तो इस राज्य का हमने जो हमारे साथियों ने, हमारे वीर आंदोलनकारियों ने, माताओं ने, बहनों ने जो अपना अस्मिता खोकर भी इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, वो सब बेकार हो जाएगी। मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाली है। दरअसल जिलाधिकारी की तरफ से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। वहीं इस सिलसिले में आज जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने बड़ा कदम उठाया, जहां मॉल रोड बैरियर पर ई टिकटिंग की शुरुआत हो गई है और इसके जरिए अब मॉल रोड पर एंट्री करने वाले वाहनों को ई टिकट दिए जाएंगे, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को कतार में खड़ा होने से राहत मिलेगी। दरअसल मॉल रोड पर जाम लगने की समस्या की वजह से लंबे वक्त से ई टिकटिंग की मांग उठी, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के आदेश दिए। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि इससे न सिर्फ आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि मॉल रोड पर एंट्री करने वाले वाहनों का रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यमुनोत्री धाम को रोपवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए 5 किलोमीटर का रोडवे बनेगा। इसी को लेकर के यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भारत 24 से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, जरा सुनवाते हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रोपवे बनने जा रहा है, किस लेवल पर अभी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है या किस लेवल पर पेंडिंग है? देखिए, मेरी डेवलपर और जो हमारे पर्यटन सचिव हैं कुर्बे साहब, उनसे बात हुई है और उन्होंने मेरे सामने ही डेवलपर को बुला के बिल्कुल ये निर्देशित किया है कि इस कार्य को 1 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी, और जो धरातल पे है लगभग जो डेवलपर कंपनी है जैन साहब, अफजल जैन साहब, उन्होंने इसको ये लगभग 1 साल के आसपास से वो वहाँ पे जियो टैगिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जो टावर बनने होते हैं रोपवे के, उनके 6 टावर की जियो टैगिंग कर दी चुके हैं वो, और अब वो जियो टैगिंग हो चुकी है। जो 4 जगह कुछ इशूज हैं उसके वन विभाग के, वो पूरे होते ही, वैसे वो उनको छोड़ के भी ये जो 6 टावर पे जियो टैगिंग हो रखी है, इन पे 1 महीने के अंदर अंदर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, बताइए कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है? ये पीपीपी मोड पे है और ये लगभग काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और इस पे ये अविरल जैन साहब कर रहे हैं पीपीपी मोड पे। सरकार का उनका मिलके उपक्रम है और मैं आशा करता हूं कि, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 4 धाम पे बड़ा फोकस है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये 2 साल के अंदर अंदर ये रोपवे बन के तैयार हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। तो ये थे यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल, जिन्होंने बताया कि रोपवे बन जाने की वजह से यमुनोत्री धाम में जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून।
उत्तराखंड में मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार न हो, इसके लिए राज्य महिला आयोग ने नए दिशा निर्देश बनाए और इन दिशा निर्देशों को मंजूरी के लिए सरकार भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य महिला आयोग ने जो दिशा निर्देश तैयार किया उनमें ये भी बताया गया कि पार्लर में मसाज के दौरान दरवाजा लॉक नहीं होगा, पुरुष और महिला की महिला ही मसाज करेगी और इसके लिए संबंधित थेरेपी में डिग्री या फिर डिप्लोमा लेने वालों को ही मसाज करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्षता कुसुम खंडवाल ने बताया है कि आयोग लगातार वन स्टॉप सेंटर, महिला चिकित्सालय समेत सभी उन जगहों पर लगातार निरीक्षण करता है जहां पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं की शिकायतों का निपटारा फोन के जरिए भी किया जा रहा है और जल्द ही राज्य में महिला नीति लागू होने वाली है, जिसके ड्राफ्ट में महिला आयोग की टीम का प्रमुख योगदान है। महिला सुरक्षित कैसे रहें, महिला आयोग लगातार काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ और संशोधन करना है या कुछ चीज़ें और ऐड होनी है तो सरकार को हमने दिया है, वो अपने ढंग से उसमें जैसे भी होगा, जैसे लगेगा। तो उत्तराखंड के गांव-गांव और दूर दराज के इलाकों तक नल से पानी पहुंचने के लिए प्रदेश की धामी सरकार लगातार काम कर रही है और इस सिलसिले में आज अल्मोड़ा में एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने काम की समीक्षा की। वहीं जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशायी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता समेत दूसरे अधिकारी बैठक का हिस्सा रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाएं और काम को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान जिन सही प्रगति पर नहीं मिली है जो जगह, उन्हें उनसे जुड़े अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए काम में तेजी लाने के आदेश दिए। साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर तयशुदा वक्त पर काम पूरे नहीं हुए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है वो पोर्टल के जरिए जल्द किया जाए। और अब खबर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से है, जहां पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कलेक्टर सभागार में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाया और इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कर्मचारियों को सेहत फिट रखने को लेकर के अहम जानकारी दी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कर्मचारियों को फिट रखने के लिए इस तरीके के स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मेंटली और फिजिकली फिट रहकर बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो आसपास के समस्त कार्यालयों के जो कर्मचारी हैं, साथ ही जो यहाँ पर आते हैं आगंतुक, उनके लिए आज यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप रखा गया है, जिसमें सभी अपने बेसिक चेकअप करा रहे हैं डॉक्टर की टीम के द्वारा। जो भी लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनका भी देखरेख, उनकी स्वास्थ्य की चेकअप कराना अति आवश्यक है। तो इस क्रम में उनका जो एक मेंटल उनका जो रहेगा कि वो अपने काम में अच्छा फोकस भी कर सकेंगे और उनका जो आगे की अगर कोई भी ऐसी केस निकल के आता है जिसमें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो उसको भी कराया जाएगा। उत्तराखंड में करीब हर जगह खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंगलौर के नारसन में भी युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल ने 3 दिन के ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी भी शामिल हुए। वहीं इसमें अंडर 14 के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और खो-खो जैसे खेल में छात्र और छात्राओं को अपनी प्रतिभा को उभारने का मौका मिला। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने छात्रों से अध्ययन के साथ खेल में हिस्सा लेने की अपील की और बताया कि सरकार खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के जरिए छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। सब अधिकारी, हमारे जो ब्लॉक के क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी हैं और सब जितने भी अध्यापक गण हैं और जितने भी कोच हैं हमारे, वो मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र का युवा है वो इस प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करें। उनकी तरफ रुचि दिखाई जा रही है, जिससे मैं आने वाले टाइम में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूं और इस क्षेत्र के विकास में उनका हमेशा योगदान अग्रणी रहा है।
और इस देश, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन करें।